सो गाइज अब से जो M249 गन है वो आपको एयर ड्रॉप में नहीं मिलेगी। अब से आपको नॉर्मली घरों में दिखाई दे जाएगी, ऐसे ही कहीं भी पड़ी हुई। और इसके अलावा ये जो है आपको एरेंगल मिरामार सहनों को मिलेगी, लेकिन क्रैकन मैप में नहीं मिलेगी। वैकेंडी हमारे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर अभी तक नहीं आया है। लेकिन एक न्यू गन है जिसका नाम है MG3, जिसको रिप्लेस किया गया है M249 से। मतलब कि अब से आपको एयर ड्रॉप में वही गन देखने को मिलेगी। अब गाइज ये जो MG3 गन है ये भी एक लाइट मशीन गन है, तो कहने का मतलब ये कि ये भी रिलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। लेकिन इसका जो है मतलब कि जो स्पीड है इसकी बहुत ही अच्छी है। और इसके अंदर हम जो है 7.62 एमओ के 75 एमओ एक बार में डाल सकते हैं। और अगर बात की जाए इसके रिकॉइल की और बहुत सारी चीज़ों की, ये मतलब उन सभी में सबसे टॉप लेवल पे आती है। वो बात अलग है कि आप लेट के इसका रिकॉइल कम कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। अब बात करें अगर इसके अटैचमेंट की, तो इसमें 2x मतलब रेड डॉट होलोग्राफिक जितने भी स्कोप है 6x मैक्स तक जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ और नहीं लगेगा। अब गाइज ये जो गन है ना आप सभी की बहुत ज्यादा फेवरेट होने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप अगर लेट जाते हो तो इसमें एक अलग से ऐड किया गया है बाइपोर्ट, जो कि ऑटोमेटिकली लेटने पे डिप्लॉय हो जाएगा, और जिससे कि आप अपने एम को और भी ज्यादा सुधार सकते हैं। और अगर आपको अपना रिकॉइल वगैरह थोड़ा और इंप्रूव करना है तो आप लेट भी सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब इसके अलावा गाइज और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप अपने जो हीलिंग कंज्यूमेबल्स हैं, मतलब कि फर्स्ट एड वगैरह जो भी चीज होगी, अगर आपके टीममेट को वो चीज आपसे चाहिए तो आप उन्हें फेंक के उसके आसपास भेज सकते हो। वैसे आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा, लेकिन हमें बस ये देखना है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं। अब ये जो पैच नोट्स आप देख रहे हो ये ऑफिशियली बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के चैनल पे बताई गई हैं, सो दैट्स मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि ये काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन गाइज जो सबसे मेन अपडेट आया वो आया आपके टीयर चेंज को लेके। जी हाँ गाइज, अब आपके कुछ नए टीयर ऐड कर दिए गए, जिनका नाम है एस मास्टर और एस डोमिनेटर। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, और उसके बाद में ये दो नई चीजें भी। अब गाइज इसके अलावा रैंकिंग सिस्टम में एक और चेंजेस किया गया है कि आप अपने जो चैलेंज पॉइंट है उनको भी इंक्रीज करके कम हुए पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आपको अपना गेम है पूरे साथियों के साथ में खेलना होगा, उनको मारना नहीं होगा। जो आपके अब तक आपने देखा होगा मेरिट पॉइंट घटते थे, वो मेरिट पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, और अगर आप अच्छा खेलोगे अपने टीममेट्स के साथ में तो ये पॉइंट्स बढ़ेंगे, और इससे आपके रैंकिंग में बढ़ने में भी हेल्प मिल सकती है। अब गाइज आपको एक चीज तो पता है कि जब भी हम न्यू टीयर पे जाते हैं तो हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और उसी के साथ में अब आपको जो है पिछले सीजन की अपेक्षा काफी अच्छे रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। सो गाइज ये तो इतना था इन सब चीजों को लेके। अब जो मेन अपडेट आता है गाइज वो आता है एरेंगल मैप के अंदर एक न्यू मोड जिसका नाम मिशन इग्निशन मोड। अब ये एरेंगल में एक हाईटेक जगह बना दी है इन लोगों ने, जहां पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जॉर्जो पूल वगैरह और मिलिट्री बेस में, और इन सारी जगहों के बहुत सारे नाम रखे गए हैं, और ये बहुत ज्यादा हाईटेक जगह होने वाली है। कहने का मतलब ये कि इसमें आपका जो मजा है वो into 100 हो जाएगा। अब गाइस देखिए मिशन इग्निशन में आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, जैसे ही आप लोग मैप पे कूदोगे, जब आप पैरासूट से लैंड कर रहे होंगे, सो आपको वहां पर जितने भी नाम है वो सारे 3D में दिखाए जाएंगे। और यहां पर एक ऑटो जंप का भी ऑप्शन है, मतलब कि आप जैसे ही मार्क कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहीं पर जंप करोगे। बेशक ये ऑटोमेटिकली तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो सकता है। इसके अलावा भाई आपको ऑटोमेटिक रेल्स और कुछ अलग प्रकार की बाइक्स देखने को मिलेंगी जो कि भाई हवा में चल रही होंगी। बाय द वे ये जो आपको रेल दिख रहे हैं ये ट्रेन है, इनके कुछ पाथ हैं, ये भी अपने समय से, मतलब ऐसा नहीं कि आप इनको मैप में कहीं भी रोक दोगे, जी नहीं, ये अपने टाइम से और अपने ही रूट को फॉलो करती रहेंगी स्टेशन बाय स्टेशन पे। यहाँ पर आपको कुछ ट्रक देखने को मिलेंगे, सेमी ट्रक जिनको बोला जा रहा है, और इन ट्रक को अगर आप फोड़ देते हो या इनको फायर जब करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, या फिर हो सकता है कुछ क्रेट्स मिलेंगे जिसमें कि आप कुछ सामान भी लूट सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैं इस क्रेट के पास में जाते तो हमें यहाँ पर देखो भाई लेवल 3 हेलमेट वेस्ट और एक मेडिकेट देखने को मिली है। अब यहाँ पर एक आती है सबसे पहले एक गाड़ी, जैसे कि इन लोगों ने खुद इसे डिस्क्राइब किया है कि भविष्य से दिखने वाली चीजें लग रही हैं। सो ये मोटरसाइकिल जो है ग्रेविटी फ्री है, मतलब कि ये जमीन पे नहीं चलेगी, ये आपको थोड़ी सी हवा में फ्लोट होती दिखाई देगी, और दैट्स व्हाई गाइस ये पानी के ऊपर भी चल सकती है। अब इस मोड के अंदर एक और नई चीज जिसका नाम है एयर कन्वेयर, जिसके अंदर एक साथ 2 लोग बैठ सकते हैं और वो लोग भाई ऊपर हवा में चले जाएंगे। फिलहाल इसके बाद यहाँ पर एक और गन ऐड की गई जो कि केवल मिशन इग्निशन में आपको देखने को मिली, जिसका नाम है ASM एबकन, सॉरी अगर मैंने इसे गलत पढ़ा है, जिसके अंदर हम लोग 5.56 के एमओ लगा सकते हैं और एक बार में ये 30 गोलियां रिलोड कर सकती है। अब बात की जाए इस गन की तो ये ऑटो पर रहेगी, सिंगल पर रहेगी, और उसके अलावा ये गन आपको बर्स्ट मोड में भी देखने को मिली। कह सकते हैं कि हाँ ये दूसरी M16 आ रही है, लेकिन अब ये तो हमें पता चलेगा जब ये गेम के अंदर आ जाएगी कि हमें इसे चलाने में कितनी कंफर्टेबल या कितना अच्छा महसूस हो रहा है।
अब अगर आगे चलें तो गाइस मिनी मैप में आपको कुछ पपी देखने को मिलेंगे और ये पपी सही में बहुत ही ज्यादा कमाल के मतलब कि ये आपको तो फॉलो करेंगे और दूसरी बात आसपास आपके पास जितनी भी चीजें पड़ी होंगी सबको मार्क करके बताएंगे। अगर एनिमी भी होंगे तो ये उनको ही बता देंगे और भी बहुत सारे चेंजेस कि आपके टीममेट्स किधर पे हैं या फिर आपके लिए स्कोप किधर है, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारे आपके लिए फायदा कर सकता है। जैसे अगर आपके आसपास अगर कोई सड़क है तो ये आपको सड़क भी मार्क करके बता देगा, रूट बता देगा कि आपको किस तरीके से जाना है और अगर आसपास कोई ग्रेनेड भी फट रहा होगा तो ये उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। अब इसके बाद अगर आगे चले तो हाई टेक भाई आपको शहर है तो आपको ऐसी शील्ड देखने को तो मिलेगी। फिलहाल इस शील्ड की एक बात है कि इसे आप मूव नहीं कर सकते, एक बार जहां रख दिया वहां रख दिया और जो कि आपको एनिमी के फायर से बचाएगी। सही में ये बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आप ओपन में फंस गए और आपको जोन में जाना है ना तो मतलब आप इसके जरिए भाई सही में भाई जा सकते हो। लेकिन हाँ, और गाइस इसका यूज आपको सिंपली कुछ इस तरीके से करना है कि हाथ में पकड़ना और फायर बटन पे क्लिक कर देना है। अब गाइस इसके बाद मुझे इस बार का अपडेट सबसे अच्छा इसलिए लगा कि आप अपनी सेंसिटिविटी को मैन्युअली एडिट कर सकते हैं और दूसरी बात स्कोप वगैरह और बहुत सारी चीज। और एक सबसे बेस्ट चीज कि इन्होंने इस बार लो एंड डिवाइस के बारे में भी सोचा है। जी हाँ गाइस, अब आपको जो आपकी ग्राफिक्स की सेटिंग है उससे भी नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा, वो इसलिए कि जिनके लो एंड डिवाइस है ताकि वो इसमें खेल सकें। अब मे भी ये हो सकता है कि इन लोगों ने लाइट वर्जन ना लाना पड़े या फिर कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, चलो वो हमें धीरे धीरे पता चल जाएंगे। एंड साथ ही में 90 FPS का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अब बहुत सारी चीजें जायरोस्कोप को भी लेके आई है कि जायरोस्कोप को आप रिवर्स कर सकते हैं और जायरोस्कोप को भी बहुत सारे चेंजेस हैं, मतलब कि अगर इस सिचुएशन में आपको करना है जब टिल्ट कैमरा होता है आपको क्या करना है तो इसके लिए भी काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब जायरोस्कोप को रिवर्स का मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं करेगा क्योंकि जो पिछले 1-2 साल से जायरोस्कोप यूज कर रहा होगा वो इसका तो यूज नहीं करने वाला है यहाँ पर। अब गाइस एक बेस्ट चीज जो सबसे बेस्ट अगर आपको लगती है, अगर आपके जो ऑटो पिकअप में कुछ स्कोप लगे, मान के चलो 4x आपको 6x आपको मिल गया है लेकिन फिर भी ये 4x को उठा लेता है तो एक सेटिंग मिलेगी डू नॉट ऑटो पिकअप। अगर हम किसी को फेंक देते हैं सामान को तो यहाँ पर देखो 3x फेंका गया है फिर ये बाद में 3x को उठा ही नहीं रहा है और ये सही में एक बहुत ही कमाल की सेटिंग है। इसके बाद में अगर आगे चले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि गन के लिए आप अटैचमेंट सेट कर सकते हैं। मान के चलो आपको अपनी M416 में वर्टिकल ग्रिप ही लगानी है और आप वही लगाते हैं तो अगर आपको कोई और ग्रिप मिलती है तो वो आपकी गन में लगेगी ही नहीं जब तक कि आप उसे खुद नहीं उठाएंगे। सो ये सही में बहुत बेस्ट चीज है। और भाई अब आता है सबसे लास्ट में आपका आईपैड व्यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये व्यू चाहिए था, इवन मुझे भी ये मोड चाहिए था। सो अब आपको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कैमरा व्यू बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे कि आपका जो अब प्लेयर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाई देगा, आपको उसकी टांग वगैरह दिख सकती हैं। और यहाँ पर एक नई चीज और आएगी कि इन्होंने जब फायर जब होता है ना तो उसमें जो मतलब समझ रहे हो उस चीज को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया। मैं इसे क्या नाम दूं, अब ये चीज आपको जब आप गेम खेलोगे आपको तभी महसूस हो पाएगी। एंड मूवमेंट्स वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, हो सकता है जब आप क्राउच वगैरह करते हो तो सही से ना हो पाता हो लेकिन अब वो आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा। हाँ, लेकिन जो फ्लेयर गन है वो ऑटोमेटिकली नहीं उठेगी। अब गाइस देखिए इसके बाद एक और चीज़ है, आपको एमओ का एक अलग से अलर्ट मिल जाएगा। वो कैसे कि जैसे आपके एमओ 8 से कम होते हैं या फिर 25% से कम होते हैं तो येलो कलर हो जाएगा और जैसे वो 10% से कम होते हैं तो उनका कलर रेड हो जाएगा। अब वो एक तरीके से अलर्ट मान लीजिए कि आपके मतलब बताने के लिए कि हाँ भैया एमओ अब खत्म होने वाले हैं। अब गाइस ये पता नहीं क्या मतलब इन लोगों ने ऐड किया है कि जब आपके टीममेट के साथ फाइट चल रही होगी तो आप व्यक्तिगत ही मतलब समझ रहे हो उसके साथ जुड़ चुके होंगे। अब ये तो गेम में आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़ें तो गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एरेंगल मिरामार या जहां भी हमें ग्लासेस देखने को मिलते हैं उन ग्लासेस को हम लोग फोड़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसके बारे में हम लोग पिछले 1 साल से देख रहे हैं। और रॉयल पास में इस बार सबसे बड़ा चेंजेस आया जो कि अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा। अब जो 2 महीने की साइकिल होती थी अब वो 1 महीने की साइकिल में चलेगी और यहाँ पर मतलब रॉयल पास में इतने ही चेंजेस नहीं है, बहुत सारे चेंजेस हैं। और गैलरी फंक्शन अब बंद कर दिया गया है जिसमें हम लोगों को चीजें देखने को मिलती थी कि तब क्या आया था और अब क्या आएगा। और गाइस सेकंड डे होने के बाद में आपको एक ब्रॉन्ज स्टैचू देखने को मिलेगी। अब गाइस गेम के अंदर एक हमारे लिए एक भैया हेल्पर छोड़े गए हैं अब जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे जो कि आपको जितने भी मेल मैसेज या कुछ भी आ रहे होंगे या फिर गेम के बारे में जो भी बताना होगा तो आपको बता देंगे। मतलब सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। और हाँ याद रखना ये थोड़ा सा नटखट भी है, आपसे मजाक भी कर सकता है। वैसे देखा जाए तो ये सबसे अच्छा बडी लग रहा है। अगर इस बडी को ऐड कर दिया गया गेम के अंदर तो सही में मजा आ जाएगा। तो मतलब देख रहे हो भाई ये किस हिसाब से खेल रहा है। तो मैं अगर ये मूवमेंट अच्छा लग रहा हूं ना तो भाई जल्दी से पहले एक लाइक छोड़ दो इस कमाल के लिए। देखो कितना प्यारा है भाई, ये सही में यार ये तो बडी के अंदर आना ही चाहिए। सो गाइस यही था अपडेट, मतलब